नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सेंटेंस फार्मूला के नए सीरीज पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस नए सीरीज पे हम देखेंगे 5 ऐसे नए वर्ड जिसका यूज़ करके अर्थात सफिक्स, प्रीफिक्स या इनफिक्स में यूज़ करके किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे किस प्रकार से दैनिक बोलचाल के भाषा में इसको यूज़ किया जाता है, ये हम इस सीरीज में देखेंगे। और वो 5 वर्ड्स या 5 सेंटेंस कौन से हैं? आई एम की ऑन, एवरीबडी, फॉर गुड, फॉल आउट विथ, ड्राइव अ वेज बिटवीन। इस प्रकार से जो सेंटेंस है, जो स्मॉल शॉर्ट सेंटेंस है, इसको किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ करके हम उसको दैनिक बोलचाल के भाषा में यूज़ करते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंस है, आई एम की ऑन। आई एम की ऑन का प्राइमरली हिंदी मीनिंग होता है मुझे शौक है, मुझे शौक है। चलिए इसको किस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर किया जाता है। आई एम की ऑन लर्निंग न्यू स्किल। मुझे नई क्षमताएं सीखने का शौक है। यहाँ पे देखो, आई एम क्या हो गया? आई हो जाता है सब्जेक्ट, एम हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। की ऑन ये एक प्रकार से कंजक्शन वर्ड है। लर्निंग, लर्न, लर्न यानी वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी। न्यू स्किल, न्यू स्किल क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आई एम की ऑन लर्निंग न्यू स्किल। मुझे नई क्षमताएं सीखने का शौक है। आई एम की ऑन लर्निंग न्यू स्किल। मुझे नई क्षमताएं सीखने का, नए नए चीज सीखने का, नई क्षमताएं सीखने का शौक है। आई एम की ऑन ट्रैवलिंग टू डिफिकल्ट प्लेसेस। मुझे अलग अलग जगहों पर यात्रा करने का शौक है। आई एम की ऑन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। मुझे अलग अलग जगहों पर यात्रा करने का शौक है। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी सेम है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस की ऑन प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ओ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, एम क्या हो गया? आई एम क्या हो जाएगा? एक्सिलरी वर्ब की ऑन प्लस वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? ट्रैवल प्लस आईएनजी प्लस टू डिफरेंट प्लेसेस। टू डिफरेंट प्लेसेस क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम की ऑन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। मुझे अलग अलग जगहों पर यात्रा करने का शौक है। आई एम की ऑन रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स। मुझे दिलचस्प किताबें पढ़ने का शौक है। आई एम की ऑन रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स। मुझे दिलचस्प किताबें पढ़ने का शौक है। आई एम की ऑन प्लेइंग फुटबॉल एवरी इवनिंग। मुझे हर शाम फुटबॉल खेलने का शौक है। आई एम की ऑन प्लेइंग फुटबॉल एवरी इवनिंग। मुझे हर शाम फुटबॉल खेलने का शौक है। आई एम की ऑन वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज। मुझे ऐतिहासिक फिल्में या मूवी देखने का शौक है। आई एम की ऑन वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज। मुझे ऐतिहासिक फिल्में देखने का शौक है। आई एम की ऑन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। मुझे अपनी इंग्लिश सुधारने का शौक है। आई एम की ऑन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारने का शौक है। आई एम की ऑन ट्राइंग न्यू रेसिपीज। मुझे नई रेसिपी आजमाने का शौक है। आई एम की ऑन ट्राइंग न्यू रेसिपीज। मुझे नई रेसिपी आजमाने का शौक है। आई एम की ऑन स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर। मुझे प्रकृति के साथ समय बिताने का शौक है। आई एम की ऑन स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर। मुझे प्रकृति के साथ समय बिताने का शौक है। आई एम की ऑन हेल्पिंग पीपल इन नीड। मुझे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का शौक है। आई एम की ऑन हेल्पिंग पीपल इन नीड। मुझे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का शौक है। आई एम की ऑन प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग। मुझे हर सुबह योग का अभ्यास करने का शौक है। आई एम की ऑन प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग। मुझे हर सुबह योग का अभ्यास करने का शौक है। अब दूसरे वर्ड्स या सेंटेंस देखते हैं। दूसरा वर्ड्स है हमारा एवरीबडी। एवरीबडी यानी सभी के साथ। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एवरीबडी लाइक टू अप्रिसिएट। हर किसी को सराहना पसंद है। हर किसी को सराहना पसंद है। एवरीबडी लाइक टू अप्रिसिएट।
हर किसी को सराहना पसंद है। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। सभी को यानी हर किसी को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। सभी को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। हर किसी को अपनी राय होती है। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। हर किसी की अपनी राय होती है। एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट द फेस्टिवल। सभी त्योहार को लेकर उत्साहित है। एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट द फेस्टिवल। सभी त्योहार को लेकर उत्साहित है। एवरीबडी नीड्स लव एंड केयर। हर किसी को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एवरीबडी नीड लव एंड केयर। हर किसी को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। सभी को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। सभी को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। सभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। सभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। एवरीबडी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट टू बी सक्सेस इन लाइफ। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। एवरीबडी इन द क्लास वॉज पेइंग अटेंशन। कक्षा में सभी ध्यान दे रहे थे। एवरीबडी इन द क्लास वॉज पेइंग अटेंशन। कक्षा में सभी ध्यान दे रहे थे। एवरीबडी हैज यूनिक टैलेंट। हर किसी में एक अनोखी प्रतिभा होती है। एवरीबडी हैज अ यूनिक टैलेंट। हर किसी में एक अनोखी प्रतिभा होती है। ये अगला वर्ड्स देखते हैं या फिर सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ड्राइव अ वेज बिटवीन। दोनों के बीच दरार डालना। ड्राइव अ वेज बिटवीन। दोनों के बीच दरार डालना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? डोंट लेट मिसअंडरस्टैंडिंग ड्राइव अ वेज बिटवीन यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। डोंट लेट मिसअंडरस्टैंडिंग ड्राइव अ वेज बिटवीन यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। गलत फहमियाँ तुम्हारे और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के बीच दरार ना डाले। गलत फहमियाँ तुम्हारे और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के बीच कभी भी दरार ना डाले। His lies are driving a wedge between the team members. उसकी झूठी बातें टीम के सदस्यों के बीच दरार पैदा कर रही है। His lies are driving a wedge between the team members. उसकी झूठी बातें टीम के सदस्यों के बीच दरार पैदा कर रही है। Jealousy can drive a wedge between even the closest of friends. ईर्ष्या सबसे करीबी दोस्तों के बीच भी दरार डाल सकती है। ईर्ष्या सबसे करीबी दोस्तों के बीच भी दरार डाल सकती है। Jealousy can drive a wedge between even the closest of the friend. ईर्ष्या सबसे करीबी दोस्तों के बीच दरार डाल सकती है। यहाँ पे अपने को समझ में क्या आया? ड्राइव अ वेज बिटवीन का अर्थ क्या होता है? दोनों के बीच दरार डालना। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं दोनों के बीच दरार डालना। तो इसको हम जैसे इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किए हैं, ऐसे कई सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। Their constant arguments have drive a wedge between them. Their consent argument have drive a wedge between them. उनकी लगातार बहसों ने उसके बीच दूरियां पैदा कर दी है। उनकी लगातार बहसों ने के बीच दूरियां पैदा कर दी है। Their consent argument have drive a wedge between them. उनकी लगातार बहसों ने उनके बीच दूरियां पैदा कर दी है। Don't let someone's gossip drive a wedge between your relationship. Don't let someone's gossips drive a wedge between your relationships. किसी की गपशप को तुम्हारे रिश्तों के बीच दरार डालने मत दो। किसी की गपशप को तुम्हारे रिश्तों के बीच दरार डालने मत दो। Don't let someone's gossips drive a wedge between your relationships. किसी की गपशप को तुम्हारे रिश्तों के बीच दरार डालने
मत दो। द मैनेजर्स फेवरेटिज्म इज ड्राइविंग अ वेज बिटवीन द एम्प्लॉइज। प्रबंधन की पक्षपात पूर्णता कर्मचारियों के बीच दरार डाल रही है। द मैनेजर्स फेवरेटिज्म इज ड्राइविंग अ वेज बिटवीन द एम्प्लॉइज। प्रबंधन या मैनेजर की पक्षपात पूर्णता कर्मचारियों के बीच दरार डाल रही है। हर नेगेटिव कमेंट्स आर ड्राइव अ वेज बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। सभी की नकारात्मक टिप्पणियां समूह के सदस्यों के बीच दरार पैदा कर रही है। हर निगेटिव कमेंट्स आर ड्राइविंग अ वेज बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। उसकी नकारात्मक टिप्पणियां समूह के सदस्यों के बीच दरार पैदा कर रही है। फाइनेंशियल इश्यूज शुड नॉट ड्राइव अ वेज बिटवीन फैमिली मेंबर्स। वित्तीय समस्याओं को परिवार के सदस्यों के बीच दरार नहीं डालनी चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज शुड नॉट ड्राइव अ वेज बिटवीन फैमिली मेंबर्स। वित्तीय समस्याओं को परिवार के बीच के दरार नहीं डालना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में दरार नहीं डालना चाहिए। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसको। स्प्रेडिंग र्यूमर्स कैन ड्राइव अ वेज बिटवीन कोवर्कर्स। अफवाह फैलाने से सहकर्मियों के बीच दरार आ सकती है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स कैन ड्राइव अ वेज बिटवीन कोवर्कर्स। अफवाह फैलाने से सहकर्मियों के बीच दरार आ सकती है। मिसकम्युनिकेशन कैन इजी ड्राइव अ वेज बिटवीन टू पार्टनर्स। गलत संचार दो भागीदारियों के बीच आसानी से दूरियां पैदा कर सकती है। मिसकम्युनिकेशंस कैन इजीली ड्राइव अ वेज बिटवीन टू पार्टनर्स। गलत संचार दो भागीदारियों के बीच आसानी से दूरियां पैदा कर सकती है। अगला सेंटेंस देखेंगे। फॉर गुड। फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड हमेशा के लिए। सी मूव अ कैनेडा फॉर गुड। वह हमेशा के लिए कनाडा चली गई। सी मूव कैनेडा फॉर गुड। वह हमेशा के लिए कनाडा चले गई। दे क्लोज द शॉप फॉर गुड आफ्टर द पैंडेमिक। उन्होंने महामारियों के बाद दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दे क्लोज द शॉप फॉर गुड आफ्टर द पैंडेमिक। उन्होंने महामारी के बाद दुकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। He left the city for good last years. उसने पिछले साल के लिए हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। He left the city for good last year. उसने पिछले साल हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। I have decided to quit smoking for good. मैंने सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। I have decided to quit smoking for good. मैंने सिगरेट पीना हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया है। This time I am deleting my social media account for good. इस बार मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर रहा हूँ। This time I am deleting my social media account for good. इस बार मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर रहा हूँ। We need to fix this issue for good. हमें इस समस्या को हमेशा के लिए हल करना होगा। We need to fix this issue for good. हमें इस समस्या को हमेशा के लिए हल करना होगा। The change made to system are for good. सिस्टम को किए गए बदलाव हमेशा के लिए है। The change made to the system are for good. सिस्टम में किए गए बदलाव हमेशा के लिए है। He said goodbye to his old habits for good. उसने अपनी पुरानी आदतों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। He said goodbye to his old habits for good. उसने अपनी पुरानी आदतों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। After retiring, she left the corporate wood for good. सेवानिवृत्ति के बाद उसने कॉरपोरेट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। After retiring, she left the corporate wood for good. सेवानिवृत्ति के बाद उसने कॉरपोरेट दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेट्स क्लीन अप दिस मेस फॉर गुड दिस टाइम।
चलो इस गड़बड़ी को इस बार हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। लेट्स क्लीन अप दिस मेस फॉर दिस टाइम्स फॉर गुड दिस टाइम। चलो इस गड़बड़ी को इस बार हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। अगला सेंटेंस है फॉल आउट विथ। फॉल आउट विथ, जिसका हमको हिंदी मीनिंग क्या कहेंगे? झगड़ा होना या अनबन होना। झगड़ा होना या अनबन होना जिस सेंटेंस में आता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? फॉल आउट विथ। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल आउट विथ माई बेस्ट फ्रेंड ओवर अ स्मॉल आर्गुमेंट। मैं एक छोटी बहस के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल आउट विथ माई बेस्ट फ्रेंड ओवर अ स्मॉल आर्गुमेंट। मैं एक छोटी बहस के कारण अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहता। दे फॉल आउट विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। वे गलत फहमी के कारण एक दूसरे से झगड़ गए। दे फॉल आउट विथ ईच अदर्स बिकॉज ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वे गलत फहमी के कारण एक दूसरे से झगड़ गए। सी फॉल आउट विथ हर सिस्टर अबाउट मनी मैटर। वह पैसों के मामले को लेकर अपने बहन से झगड़ गई। सी फॉल आउट विथ हर सिस्टर अबाउट मनी मैटर। वह पैसे के मामले को लेकर अपने बहनों से झगड़ गई। आई ट्राई नॉट टू फॉल आउट विथ माई कलीग्स एट वर्क। मैं अपने काम पर अपने सहकर्मियों से झगड़े की कोशिश नहीं करता। आई ट्राई नॉट टू फॉल आउट विथ माई कलीग्स एट वर्क। मैं काम पर अपने सहकर्मियों से झगड़ने की कोशिश नहीं करता। He fall out with his neighbor over a parking space. वह अपनी पार्किंग की वजह को लेकर अपने पड़ोसियों से झगड़ गया। He fall out with his neighbor over a parking space. वह अपने पार्किंग की जगह को लेकर अपने पड़ोसियों से झगड़ गया। Don't fall out with your parents over small issues. छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता से झगड़ा मत करो। डोंट फॉल आउट विथ योर पेरेंट्स ओवर स्मॉल इश्यूज। छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता से झगड़ा मत करो। दे ऑफन फॉल आउट विथ ईच अदर ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग। वे अक्सर पारिवारिक समारोह के दौरान एक दूसरे से झगड़ते हैं। दे ऑफन फॉल आउट विथ ईच अदर ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग। वे अक्सर पारिवारिक समारोह के दौरान एक दूसरे से झगड़ते हैं। I fall out with my friend, but we made up later. मैं अपने दोस्तों से मेरा अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में हम सुलह कर लिए। I fall out with my friend, but we made up later. मेरा अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में हम सुलह कर लिए। The two businessmen partner fall out with each other and in the partnerships. दो व्यवसायी साझेदारी एक दूसरे से झगड़ गए और साझेदारी समाप्त कर दी। द टू बिजनेसमैन पार्टनर्स फॉल आउट विथ ईच अदर एंड इन द पार्टनरशिप्स। दो व्यवसायी साझेदार एक दूसरे से झगड़ गए और साझेदारी समाप्त कर दी। इट्स नॉट वाइज टू फॉल आउट विथ पीपल ओवर ट्रिवियल मैटर्स। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ना समझदारी नहीं है। इट्स नॉट वाइज टू फॉल आउट विथ पीपल विथ ट्रिवियल मैटर। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ना समझदारी नहीं है।